टुडेज टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको 3 ग्रुप जो बताए थे ब्रेन के, उसमें मैंने स्पाइनल कॉर्ड को कैटेगराइज किया था। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्चुअली इट प्ले अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन मैमल्स। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो टोटल लेंथ मेल में देखा गया है 45 सेंटीमीटर, और फीमेल में जो है इसकी लेंथ जो है स्पाइनल कॉर्ड की 42 सेंटीमीटर होता है। ये 2 सेंटीमीटर थिक होता है। एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड इज अदर मेजर रीजन of the central nervous system. Spinal cord is glistening white cord which run from the base of the brain down through the backbone. In cross section of the spinal cord reveals that only the outer portion of the white matter of the cord is white. The inner portion is gray matter running vertically through. Gray matter is a central canal filled with central nervous system. The white matter consists chiefly of long myelinated nerve fiber running up and down the spinal cord, delivering and receiving the information to and from the brain. This way, the spinal cord act as the link between the brain and the nerve that stretches throughout the body. ये तो I have given you what is about the spinal cords. In brief, I want to say here कि ये जो हमारा spinal cord ये 2 important रोल प्ले करता है। पहला क्या करता है कि it connect the peripheral part of the nervous system and send that message to the brain. Second, it play other important role for the protection, that is reflex action. Reflex action के अलावा ये बॉडी में जो पेरिफेरल एक्टिविटीज होता है उसको सेंड करने का काम करता है। तो इस तरह से मैंने कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या करता है, जो जब उसका हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर हम इसका जो है क्रॉस सेक्शन अगर हम काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन में ये जो बाहर का पोर्शन जो होता है वो बाहर का पोर्शन होता है दैट इज व्हाइट मैटर, और अंदर का पोर्शन होता है वो ग्रे मैटर होता है। ये पूरा जो है फ्रॉम अप टू अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन तक ये अटैच होते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में मैंने मेंशन किया है कि स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम साइंटिफिकली माइलिन बोलते हैं, माइलिन स्पाइनल कॉर्ड इन फीमेल is 42 centimeter and in male it is 45 centimeter. It is present inside the neural canal of spinal cord vertebra. मतलब ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कैनाल के अंदर सिचुएटेड होता है, बिकॉज दिस वर्टिब्रल कॉलम provide protection to the spinal cord. During embryonic life, spinal cord and vertebral column are of equal length. मतलब कि जब embryonic period में when the fetus is developing, you can say when embryo is developing inside the uterus, उस समय जो इनका जो spinal cord का मतलब जो I mentioned in spinal cord और जो वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं
ये जो होते हैं दे आर सेम लेंथ के होते हैं. दिस थिंग आई मेंशन हियर यहाँ पर कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ spinal cord and vertebral columns are of equal length, but after birth vertebral column grows at faster rate. जब बर्थ हो जाता है आफ्टर पार्चुरेशन यू कैन से, उस समय क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बहुत फास्ट ग्रोथ करता है. मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं दे आर सेम लेंथ के होते हैं. After parturition या after birth what has happened, the length of the spinal cord will be remain as it is, but the length of the vertebral column is increases. जैसा कि हमने ये कहा, ये क्यों ऐसा क्यों होता है कि as you know that कि the development of the brain that is generally occurs during the formation of embryo, and after the birth the brain is not going to be changed. वो जितना डेवलप हो गया ब्रेन में, जो डेवलपमेंट हो गया आफ्टर जो बर्थ के बाद जो है उसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा गया है. तो दैट इज व्हाई दे आर मेंशनिंग हियर कि जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड these are structure which are present inside the vertebral column, they are same length, and after birth जो होते हैं ये होते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये फास्टर ग्रोथ करता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत स्लोली ग्रो करता है. तो आर ऑफ इक्वल लेंथ, बट आफ्टर बर्थ वर्टिब्रल कॉलम ग्रोज एट फास्टर रेट. इट स्टॉप ग्रोइंग एट द एज ऑफ 4-5 years ऑफ द एज मतलब कि ये भी थोड़ा बहुत ग्रो करता है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन ये क्या करता है कि 4 या 5 years भी देखा गया है कि ब्रेन का जो क्रेनियल कैविटीज होता है वो भी थोड़ा बड़ा, उसका भी एरिया बड़ा होता है और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो होता है स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी ग्रो करता है. स्पाइनल कॉर्ड बिगन एट इट्स फर्स्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है, इस एससी का मतलब मैंने लिखा है स्पाइनल कॉर्ड. हमारा ब्रेन जो होता है यू नो दिस पोर्शन पे, तो यहाँ पर जो पोर्शन जहाँ पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो होता है उसी की तरफ जो हमारा होता है दैट इज लोकेशन होता है इसका स्पाइनल कॉर्ड का. स्पाइनल कॉर्ड बिगन एट फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, हमारा जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्री, एंड टर्मिनेट एट पॉइंट कॉल्ड द कोनस मेडुलरिस. मतलब कि ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, जो काफी एक जहाँ पे एंड होता है उस स्टेशन बोलते हैं कोनस मेडुलरिस एट द लेंथ ऑफ L1 एंड L2. लंबर रीजन के पास जो होता है वहां पर ये एंड होता है. कौन सा एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड के एंड का है, स्पाइनल कॉर्ड के एंड को बोलते हैं कोनस मेडुलरिस. कहां पर एंड होता है, एट द एंड ऑफ L1 और L2 का मतलब हो गया लंबर रीजन L एंड L2. कोनस मेडुलरिस इज कनेक्टेड टू द coccygeal and vertebral column by a fibrous connective tissue. यहाँ पर लिखा है कि ये जो हमारा जो है एक्चुअली जो हमारा जो कोनस मेडुलरिस है, ये कोनस मेडुलरिस है ये किससे कनेक्टेड है, इट इज coccygeal, जो लोअर पोर्शन पार्ट ऑफ द आवर वर्टिब्रल कॉलम होता है कि ये हमारा जो कोनस मेडुलरिस है इट इज कनेक्टेड टू द coccygeal and vertebral column by a fibrous connective tissue developed from the pyometer called filium terminals. मतलब कि ये जो है अटैच होता है हमारा किससे, कॉक्सियल वर्टिब्रेट तक जहाँ पर होता है. मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोनस मेडुलरिस जो होता है ये जो होता है दैट इज कनेक्टेड टू द coccygeal vertebral column by the fibrous connective tissue developed from the pyometers. वहाँ पर जो फाइबर्स डेवलपमेंट होता है उसका डेवलपमेंट होता है दैट इज अ पायोमीटर्स होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज फीलियम टर्मिनल्स होता है. दिस थिंग वंस टाइम आई मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोनस मेडुलरिस इज कनेक्टेड किससे कनेक्ट होता है. कोनस मेडुलरिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द, you can say it is a terminal part of the spinal cord and it is attached to the coccygeal vertebral column. ये किससे अटैच होता है, coccygeal vertebral column किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू जो कि डेवलप होते हैं किससे, पायोमेटर्स होते हैं कार्ड फीलियम, जिसको उस पोर्शन को कहते हैं फीलियम टर्मिनल बोलते हैं, जिससे वो जो हमारा कोनस मेडुलरिस अटैच होता है. नेक्स्ट होता है काउडा इक्विना, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन लोअर रीजन ऑफ द of the spinal cord, because spinal nerve which originates from the lower end of the spinal cord have traveled some distance downwards to come out their
to come out their respective foramen because of the shorter size of the spinal cord. Cauda equina resemble the horsetail. जो हमारा लोवेस्ट पोर्शन जो होता है इसका स्पाइनल कॉर्ड का एकदम जो होता है इस तरह से होता है, काफी ऐसे ऐसे निकले रहते हैं जो कि हमको पता जो एक्टर होते हैं एकदम हॉर्स के टेल की तरह दिखाई देते हैं. This is about the external structure of the spinal cord. Internally, spinal cord is flattened dorsiventral half. आपको ऑलरेडी हम बता चुके स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक फ्लैटन रूप में होता है, जिसमें अंदर जो मैंने कहा था कि बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर भी पाया जाता है. This thing I have mentioned there. Internally, spinal cord is flattened dorsiventral halves by posterior median sulcus and anterior median sulcus. यहाँ पर जो होता है ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पर इस तरह का, इसको पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहेंगे और इसको बोलेंगे हम एंटीरियर मीडियन सल्कस. इस तरह से जो है दो पोर्शन में जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिवाइड रहता है. फिर कहता हूँ कि इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड इज फ्लैटेंड डॉर्सिवेंट्रल हाफ बाय द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस and the anterior median sulcus. It has both gray matters. It has both gray matters as well as white matters. मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्चुअली जैसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है तो इसका स्पाइनल कॉर्ड का जब अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्रॉस सेक्शन करने के बाद मैंने फिर ऐसे हमारा जो है स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है अपीयर होगा. ये पूरा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है. इसी के अंदर जो होता है यहाँ पर जो होता है इस पोर्शन अंदर की तरफ होता है जिसको बोलते हैं हम ये दिस इज नोन एज ग्रे मैटर बोलते हैं और इसे बोलते हैं व्हाइट मैटर बोलते हैं. इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज हमारा जो एंटीरियर सल्कस होता है, दिस इज पोस्टीरियर सल्कस होता है ये वाला, और ये वाला पोर्शन जो होता है वो एंटीरियर सल्कस होता है. और इसके अंदर जो होता है ग्रे मैटर्स होता है और ये जो होता है ऑलरेडी जो बाहर जो होता है वो व्हाइट मैटर्स होता है. तो वही इसके अंदर बताया गया है कि फिर से देखा बताते हैं कि इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड इज फ्लैटेंड डॉर्सिवेंट्रल. डॉर्सिवेंट्रल का मतलब आपको ऑलरेडी पता है इसमें कि हाफ बाई जो कि डॉर्सिवेंट्रल है और हाफ है मतलब कि ये बीच से आधा इधर और आधा इधर बटा हुआ है. ये कैसे बटा हुआ है? पोस्टीरियर सर्कस और एंटीरियर सर्कस से बटा हुआ है. पोस्टीरियर मीडियन सर्कस, पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर है बीच में है, सर्कस मतलब जो है सल्काई जो अंदर की ओर गया हुआ है, इसलिए ये पोस्टीरियर मीडियन सर्कस और एंटीरियर मीडियन सर्कस से हमारा जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है. फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आई एम सेइंग हियर आफ्टर द क्रॉस सेक्शन बट इट इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है व्हेन वी लुकिंग मॉर्फोलॉजिकली. बाहर से देखेंगे तो इसके अंदर जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी. ग्रे मैटर में क्या होता है? सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं. डेंड्राइट्स होने के बाद इसके अंदर क्या होते हैं? unmyelinated axon of the association of the neurons and motor neurons होते हैं. तो क्या क्या पाया जाता है कि इसके अंदर ग्रे मैटर में? जो ग्रे मैटर होते हैं इसमें पाया जाता है दैट इज सेल बॉडीज होंगे, डेंड्राइट्स होंगे. इसके बाद जो इसके अंदर अनमाइलिनेटेड मतलब कि अनमाइलिनेटेड मतलब ये हो गया कि द एक्सॉन हैज नो श्वांस शीट मतलब उसके ऊपर जो है लिपिड्स की लेयर नहीं है. जब लिपिड्स की लेयर नहीं होती है तो इस तरह से ये हमको व्हाइट नहीं दिखाई देगा, ये हमको ग्रे कलर का दिखाई देगा. ग्रे कलर कैसे दिखाई देगा कि there is some extent as you know the initial granules is present there and that due to that the gray color is appears. अनमाइलिनेटेड एक्सॉन एसोसिएशन न्यूरॉन जिसके अंदर न्यूरॉन एसोसिएट होते हैं, न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स इज देयर. मोटर अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको ऑलरेडी फिगर मैंने जब रिफ्लेक्स सेक्शन बताया तो उसमें बताया था कि उसके अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर. एक हमारा आता है इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. ये सब स्ट्रक्चर इसके अंदर मेंशन है. दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का जो पेरिफेरल रीजन होता है इसे बोलते हैं व्हाइट मैटर बोलते हैं. व्हाइट मैटर क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन. ये देखिए माइलिनेटेड एक्सॉन है मतलब कि ये इसलिए व्हाइट है कि इस एक्सॉन के चारों तरफ सॉन सेल जो है माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर देता है. और जब माइलिन शीट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये एक्सॉन जो है हमको एकदम ग्लिस्टिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्लिस्टिंग व्हाइट हमको दिखाई देता है. So this thing I mentioned here, white matter consists of myelinated axon, gray matter inside and white matter outside. ग्रे मैटर कहाँ है? अंदर की तरफ है और जो व्हाइट मैटर कहाँ है? बाहर की तरफ है. ग्रे मैटर इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एच शेप. जो ग्रे मैटर है वो किस तरह होता है? एच शेप की तरह. जैसे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है हमको जो है दिखाई देता है ग्रे मैटर्स का.
तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, एच शेप का दिखाई दे रहा है, जिसको बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ, ए ग्रे मैटर इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एच और बटरफ्लाई। द एच शेप्ड ग्रे मैटर हैज 6 हॉर्न। जो एच शेप्ड ग्रे मैटर होते हैं इसमें 6 हॉर्न्स होते हैं। बाय हॉर्न्स मतलब ये आप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इधर से 2 इधर निकल रहेंगे, ये इधर से एक निकला रहेगा, एक इधर से निकला रहेगा, एक इधर से, एक इधर से। ये कितने हो गए, 4 हो गए, और एक जो है एक इधर से इधर से। इस तरह 6 हॉर्न्स होते हैं वो निकले होते हैं। 6 हॉर्न कौन से होते हैं, 2 एंटीरियर वेंट्रल ग्रे हॉर्न्स एक हो गए, 2 एंटीरियर वेंट्रल ग्रे हॉर्न्स हो गए, और 2 पोस्टीरियर डॉर्सल ग्रे हॉर्न्स हो गए, और 2 लैटरल ग्रे हॉर्न्स हो गए। इस तरह से जो होता है हमारा जो होता है कि जो ग्रे मैटर जो होते हैं उसमें कितने हॉर्न्स होते हैं, 6 हॉर्न्स होते हैं। 2 एंटीरियर वेंट्रल ग्रे हॉर्न्स एंड 2 पोस्टीरियर डॉर्सल ग्रे हॉर्न्स, और क्या होते हैं, 2 लैटरल ग्रे हॉर्न्स होते हैं। एंटीरियर वेंट्रल हॉर्न्स आर क्लोज टू द फ्रंट साइड ऑफ द कॉर्ड and posterior dorsal gray horns are connected to the back side of the cords. Cross bar of the structures H is called the gray commissures. जो ये इनको जो क्रॉस करते हैं इसको क्या बोलते हैं, that is known as gray commissures कहते हैं। फिर बता रहा हूं इसमें कि anterior ventral horns are close to front side of the cord. फ्रंट साइड जो हमारा जो कॉर्ड का फ्रंट साइड में होते हैं, और पोस्टीरियर साइड्स होते हैं, पोस्टीरियर साइड्स होते हैं डॉर्सल ग्रे हॉर्न्स आर क्लोज टू द बैक साइड ऑफ द कॉर्ड्स। क्रॉस बार जो है एक तरह से क्रॉस बार बनाते हैं जिसको बोला जाता है दैट इज नोन एज ग्रे कमीशोर्स बोलते हैं इसको। इट हैज अ सेंट्रल कैनाल विच इज लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स। जो होता है ये सेंट्रल कैनाल्स होते हैं जो कि उस सेंट्रल कैनाल में चारों तरफ क्या होता है, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स होता है उसका एक प्रोसेस होता है कि ये सीक्रेट्स होते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट्स करते हैं। तो बाय एपेंडाइमल सेल्स विद सीएसएफ कंटिन्यूअस विद द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। मतलब यहाँ पर यही बताया गया है कि जो उसका इंटरनल जो उसका जो सेंट्रल कैनाल होता है, सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल कैनाल होता है वो दैट इज लाइंड बाय द you can say ependymal cells, and they are responsible for the secreting cerebral spinal fluid, and the cerebral spinal fluid is continuously secreted by the ependymal cells. Which white matter has column 2 anterior ventral, 2 posterior dorsal and 2 lateral column. white matter में 2 कॉलम होते हैं, कौन से होते हैं, 2 एंटीरियर वेंट्रल, 2 पोस्टीरियर डॉर्सल, और 2 कौन होते हैं, lateral columns होते हैं। column consist of bundles of myelinated axon forming tract, spinal tract, जो कि ascending और descending order में बनते हैं। ये जो कॉलम जो बनते हैं क्या होता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड दैट फॉर्म्स बंडल्स, जो कि 2 ग्रुप में होते हैं जिसको हम बोलते हैं बंडल्स। यू कैन से स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं, एक को असेंडिंग बोलेंगे, दूसरा को हम डिसेंडिंग बोलेंगे, क्योंकि एक मैसेज ले जाएगा ब्रेन में, दूसरा मैसेज को कैरी करेगा लोअर साइड्स में। ascending tract consists of sensory neurons which conduct information from स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। यही बता रहे कि जो हमारा पेरिफेरल पोर्शन से नर्व फाइबर्स जो स्पाइनल ट्रैक्ट है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद वो भेज देगा असेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू फ्रॉम द ब्रेन, और ब्रेन से जो होगा दैट विल कम डाउन थ्रू द डिसेंडिंग ट्रैक्ट से होगा। यही चीज के अंदर उन्होंने मेंशन किया है। यही मेंशन किया है कि असेंडिंग ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब क्या होगा, विच कंडक्ट इंपल्सेस, जहां से भी पेरिफेरल पोर्शन से सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड विच कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से लेकर वो जो इंफॉर्मेशन को कहां भेजेगा, ब्रेन पोर्शन में भेज देगा। दूसरा डिसेंडिंग नर्व कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। वही चीज बता रहा हूं कि दो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड से एक हमारा ट्रैक्ट जाता है, स्पाइनल ट्रैक्ट जाता है, ठीक है ना, one is ascending and another is descending. Those ascending, it means they carry information from the peripheral portion to the spinal cord, and from spinal cord to the brain. वो किसको थ्रू जाएगा, that will go through the ascending
ascending tract through जाएगा, and that is carried by the sensory neuron, you can say. अदर जो होता है जो फिर ब्रेन में जाने के बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद जो है वो मैसेज किसके थ्रू आएगा, दैट इज कम थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स. इसी तरह से असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द स्पाइनल ट्रैक्ट को बनाते हैं. एक ले जाने का ब्रेन में और एक लाने का ब्रेन में काम करते हैं. ये बताया. अब थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया है जो स्पाइनल नर्व के बारे में. स्पाइनल नर्व विच ओरिजिनेट फ्रॉम द, जैसा कि मालूम है कि स्पाइनल नर्व जो होते हैं दैट इज सिक्रेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. हमने पहले ऑलरेडी बताया था कि दो टाइप के नर्व होते हैं. एक होता है क्रेनियल नर्व दैट इज डेवलप्ड बाय द cranium, you can say brain. Other is the spinal nerve that is secreted by the spinal cord. तो जो क्रेनियल नर्व होते हैं, जैसे कि मैंने एम्नियोटा बताया था 12 पेयर्स होते हैं, लेकिन स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में जो होते हैं दे आर 31 पेयर्स पाए जाते हैं. यही चीज से बताया है कि a nerve which originates from the spinal cord 31 pair and human all spinal cords are mixed. Very important things here कि जितने भी स्पाइनल जो होते हैं नर्व जो होते हैं स्पाइनल नर्व होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं. और क्रेनियल नर्व की बात करते हैं तो एक सेंसरी होगा, दूसरा मोटर होगा और न्यूरॉन्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं. तो ये सब डिफरेंस है बिटवीन द क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को लेकर. नेक्स्ट है कि स्पाइनल सेगमेंट है कि रिफर टू द रीजन ऑफ द spinal cord where one pair of spinal nerve develop. Each spinal nerve attached to the spinal cord by two roots, posterior dorsal root and sensory roots. It has dorsal root ganglia होता है which connect the cell body of the sensory neurons. Anterior ventral motors roots. It has motor neurons. Anterior and posterior roots join to form a spinal nerve which comes out of the vertebral column through the structure that is known as intervertebral foramen से आते हैं.